हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज द हिंदू एडिटोरियल को कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक है हमारा ब्रॉडनिंग द फील्ड। साइंस अवार्ड्स शुड एम टू इनकरेज मोर यंग साइंटिस्ट। विज्ञान पुरस्कार को अधिक युवा वैज्ञानिकों को प्रबोधित करने का लक्ष्य रखना चाहिए। एक साल के लगभग एक विलंब के बाद भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने शांति स्वरूप भारत नगर पुरस्कार के विजेता घोषित किए गए हैं। लगभग आधे 100 वर्षों की विरासत के साथ ये पुरस्कार, जिसमें एक नकद राशि, संदर्भ और वेतन लाभ शामिल है, हर वर्ष 45 से कम उम्र के वैज्ञानिकों को जिनका कार्य क्षेत्र जैसे कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, अभियंत्रण, गणित, चिकित्सा, पृथ्वी विज्ञान और भौतिक विज्ञान में प्रशंसा योग्य कार्य हैं, उन्हें दिए जाते हैं। कुछ भारत के सबसे प्रशंसा योग्य वैज्ञानिक पुरस्कार विजेता रहे हैं और यह कहना गलत नहीं होगा कि वे भारतीय नोबेल के समान हैं और प्रशंसा के लायक हैं। पिछले साल 26 सितंबर संस्थान के स्थापना दिन और पारंपरिक रूप से वर्ष के विजेता घोषित करने की तिथि थी। CSIR ने पुरस्कार घोषित नहीं किया था जब ये अनोखा था, जबकि विजेता पहले से ही चुने गए थे। इसका पिछला कारण सरकार के फैसले ने पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकों को कम करने का फैसला किया था। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा बहुत अधिक पुरस्कार थे, जिससे उनका प्रतिष्ठा कम हो गया था। इस बारे में गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स का संदेशीकरण संकेत था। नोबेल पुरस्कार के समान एक बड़ा पुरस्कार घोषित करने की योजना थी, लेकिन अब तक कोई भी घोषित नहीं हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंत में SSB पुरस्कार को बनाए रखने का फैसला लिया, लेकिन सरकार की लंबी खामोशी ने वैज्ञानिकों के मन में उनके आने वाले बंद होने के संदेह को पैदा कर दिया। विज्ञान पुरस्कार खेल की तरह नहीं होते, जो एक मैच या रेस जैसे एक स्पष्ट सीमित परिस्थिति में जीतने के पुरस्कार हैं, बल्कि ये उन गरीबित का काम है जो समय के साथ किए गए परिश्रम का सम्मान करते हैं, जो विज्ञान या तकनीकी में महत्वपूर्ण उन्नतियों तक पहुंचाना है। ये विजेताओं को प्रेरित रखने के लिए होते हैं, जिन्होंने वैज्ञानिक कार्य में संकेत में स्थिति के अंदर अनिश्चयता के खिलाफ एक आर्थिक रूप से कम उपलब्ध करने वाले के और विकल्पों के मुकाबले किए हैं। इस साल के 12 विजेता सभी पुरुष हैं, जिनमें से 11 केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों से हैं। इनमें से बड़े हिस्से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से हैं। चुने हुए उम्मीदवारों को आवश्यक रूप से प्रतिष्ठित किया गया है, लेकिन विशेषकर राज्य विश्वविद्यालयों से अधिक महिलाओं या अनुसंधानकर्ताओं को उनके कार्य के लिए सम्मानित करने योग्य होंगे। इस प्रकार पुरस्कार संख्या को घटाने के बजाय इस प्रकार के पुरस्कार का विस्तार करने के लिए एक मजबूत आर्गुमेंट है, क्योंकि सरकार ने अपने डाइवर्सिटी और प्रिविलेज के बाहर मौके को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की समर्थन की है। भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता दिखाता है कि महत्वपूर्ण विजय और सम्मान के पल अनिश्चयता और असफलता के अंधेरे रास्तों पे चलते समय लगातार प्रशंसा के साथ बनाते हैं। तो ये था आज की एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।